अगर आप मैरिड हो और फिर भी आपको अपने दोस्तों के साथ ट्रिप या राइड या वैकेशन पे जाने का मौका मिलता है तो समझ लेना आप उन चुनिंदा 2% खुशकिस्मत इंसानों में से हो जिन्हें यह वरदान प्राप्त है। पर इस वरदान को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। जैसा कि स्पाइडरमैन के चाचा ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अपनी मौज के बीच में फैमिली की मौज की भी सोच लेनी चाहिए। और बस इसीलिए अपने ड्रीम ट्रिप लद्दाख को पूरा करने के बाद निकल पड़ा मैं खूबसूरत आसमानों को चीरते हुए गॉड्स ओन कंट्री केरला के लिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्रिप की पूरी प्लानिंग मेरी श्रीमती जी ने ही की है। कोलकाता से हमारी फ्लाइट हैदराबाद में 2 घंटे का लेओवर लेके पहुंच गया कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिंस इट वॉज इंडिगो देयर वॉज नो डिले। हम सुबह 6 बजे कोलकाता से निकले और लगभग 11 बजे कोची पहुंच गए। कोची में हमारा कैब वेट कर रहा था, तो बस हम निकल पड़े आज के डेस्टिनेशन मुन्नार के लिए। एयरपोर्ट से निकलते ही हमने सबसे पहले एक रोड साइड होटल में लंच किया, देन अपनी जर्नी कंटिन्यू की। पेरियार नदी पे बना हुआ ब्रिज बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर हम पहुंचे NH49 के अपने पहले स्टॉप चियापारा वाटरफॉल्स पे। आई होप मैंने नाम करेक्टली स्पेल किया हो। ये वाटरफॉल आपका स्वागत करता है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ मैंने एक ड्रोन शॉट लिया और वाटरफॉल को एंजॉय किया। चियापारा वाटरफॉल से थोड़ा आगे जाते ही हमें मिला वलारा वाटरफॉल। घने जंगलों से घिरा यह वाटरफॉल एकदम अमेज़न वाली फील दे रहा था। वाटरफॉल्स का व्यू एंजॉय करके हम पहुंचे एक स्पाइस गार्डन में। टूरिस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप, हर ड्राइवर का स्पाइस गार्डन्स के साथ टाइप अरेंजमेंट्स होता है। सो बिफोर विजिटिंग एनी सच साइट, प्लीज हैव इनफ रिसर्च कि कौन सा गार्डन विजिट सच में वर्थ है। अदरवाइज दे विल इंसिस्ट यू फॉर बाइंग ए लॉट्स ऑफ स्टफ्स। सो थिंक वाइजली, purchase well.
उसके बाद on my daughter's demand we went for an elephant ride. यकीन मानो लग रहा था कि हाथी पे ही हाथी बैठा हुआ है. But it was fun. Especially the Mahavat saying "Bada bye" and the elephant's reaction on that. The ride was costly, but मजा आया. Then, through the tea gardens of Munnar, we ended up in our hotel for the next day sightseeing of Munnar town. अगले दिन सुबह हम पहले पहुंचे रोज गार्डन. रात में my daughter was not feeling well, so she had the medicines in the morning, and that's why we started late today. It was a well-maintained garden with full of crowd. भीड़ थोड़ा कम होता तो ज्यादा मजा आता. Though we enjoyed a lot. काश इन फूलों की खुशबू और इस सर्द खुशनुमा मौसम का एहसास आपको भी मैं दे पाता. पर कोई नहीं, आपकी आंखों को सुकून तो दे ही सकता हूं. रोज गार्डन से हम पहुंचे एक टी प्लांटेशन में. भला की खूबसूरत ये वादियां और ये हंसी मौसम. केरला को ऐसे ही गॉड्स ओन कंट्री नहीं कहा जाता. स्वागत है आपका इस हरे भरे स्वर्ग मुन्नार की पहाड़ियों में, जहां दूर तक फैले चाय के बागान प्रकृति की खूबसूरती का एक अनोखा नजारा पेश करते हैं.
केरल के पश्चिमी घाटों में बसा यह स्थान न सिर्फ नेचर लवर बल्कि चाय के शौकीनों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। जैसे ही हमारा ड्रोन ऊपर उड़ता है, चाय के बागानों की तराशी हरियाली किसी मखमली चादर जैसी दिखती है, मानो हरे रंग की कालीन बिछा दी गई हो, जिसे पीढ़ियों से कुशल हाथों ने संजोया है। हल्की धुंध जब इन पहाड़ियों को अपने आगोश में लेती है तो यहाँ का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है। इन घुमावदार पगडंडियों के बीच बसे हैं ऐतिहासिक चाय के बागान, जहाँ हर सुबह ताजी पत्तियों की सुगंध हवाओं में घुल जाती है। यही वो जगह है जहां दुनिया भर में प्रसिद्ध मुन्नार की चाय सफर शुरू करती है। सूरज की सुनहरी किरण जब इन वादियों पे गिरती है तो पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा की सरसराहट इस नजारे को और भी जीवंत बना देती है। प्रकृति और परंपरा का यह अनोखा संगम मुन्नार के चाय बागान हर मन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मटुपट्टी डैम की तरफ, जहां का नजारा बेइंतहा खूबसूरत है। इसी डैम के आखिरी छोर पे है इको पॉइंट, जहां आपकी आवाज इस झील के उस पार के जंगलों से टकराकर जब आप तक लौटती है तो मानो ऐसा लगता है कि आपका ही कोई आपको उस तरफ से पुकार रहा है। यह अद्भुत स्थान अपनी गूंजती हुई आवाजों और मंत्र मुग्ध कर देने वाले नजारों के लिए मशहूर है। मटुपट्टी झील की शांत जलधारा दूर तक फैली पहाड़ियों की छवि को अपने अंदर समेटे हुए है। पश्चिमी घाट की हरी भरी वादियों और चाय के बागान इस जगह की खूबसूरती को और भी निखार देते हैं। यहाँ की हल्की ठंडी हवा एक अद्भुत संगीतमय माहौल बनाती है, जब इस हवा के साथ चिड़िया भी चहचहाती है। पर जो चीज इसे खास बनाती है वो है आपकी खुद की आवाज की गूंज, जैसे कि प्रकृति खुद आपको उत्तर दे रही हो। चाहे आप झील में बोटिंग कर रहे हो, पहाड़ियों के बीच ट्रेकिंग का आनंद ले रहे हो या बस बैठकर इस मनोरम दृश्य को निहार रहे हो। इको पॉइंट मटुपट्टी डैम के पास एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर सा जाता है और मन प्रकृति की गोद में खो जाता है।
यहाँ की गूंजती यादें आपके जर्नी के बाद भी आपके दिल में बसी रहती है। इन नज़ारों का मजा लेते हुए हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि कब घड़ी के सुई में 3 बज गए। इन यादों को दिल में संजोए हम अपने होटल की तरफ बढ़ चलते हैं, क्योंकि कल हमारा इंतजार कर रहा है एक नया रोमांच।